यहाँ पर विदिशा में किसान की आत्महत्या से पकड़ा सियासी तूल। दरअसल पूर्व विधायक पर केंद्रीय मंत्री और विधायक की सुपारी देने के आरोप हैं। पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर सुपारी देने के आरोप लगे हैं। हालांकि जो वीडियो सामने आया, इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता। दरअसल किसान ने एक वीडियो बनाया था, वीडियो बनाकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विधायक मुकेश टंडन की सुपारी के आरोप हैं। दोनों नेताओं को जान से मारने की सुपारी देने के आरोप लगे हैं। और इसके बाद मृतक के बेटे दीपक गुर्जर ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक शशांक भार्गव किसान पर दबाव बना रहे थे। पैसा तभी मिलेगा जब इन लोगों को नुकसान पहुंचाओ। किसान के वीडियो से अब सियासी गलियारों में खलबली मची है। हालांकि आपको फिर से बता दें, जो वीडियो सामने आया, इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं करता। इस वीडियो में पूर्व विधायक शशांक भार्गव पर आरोप है, नेताओं को जान से मरवाने का दबाव बना रहे थे। शशांक भार्गव की जमीन लेकर खेती करता था किसान, जिसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उसने बाकायदा वीडियो बनाया, उसके बाद ट्रेन से कटकर सुसाइड कर लिया। आपको बता दें, यहां पर जो गंभीर आरोप लगे, इसके बाद सियासत खूब हो रही है। वहीं अब पीएम रिपोर्ट और जांच के आधार पर कार्रवाई होगी, ये पुलिस ने दावा किया है। मैं गोविंद सिंह गुर्जर, गांव बेलोट का निवासी, पूर्व विधायक शशांक भार्गव की जमीन कौली से रखता था। सुबह जब मैं आया इनके बंगले पे तो इनने मुझे एक रिवाल्वर दी। कहला ये रिवाल्वर पकड़ और तेरे पैसे मैं जब दूंगा जब तू मुकेश टंडन और शिवराज सिंह मामा का मर्डर करेगा। तो मैंने बोला साहब मैं क्यों मर्डर करूं उनका, गरीब आदमी हूं मैं, तो अपने बच्चे पाल रहा, मेरे पैसे हैं वो मुझे आप दे दो। और इसके बाद मेरा तुम्हारा कोई लेन देन नहीं, मैं ऐसे आदमी के ना काम कर सकता हूँ जो ऐसे काम करवाता नहीं। कहला वो अगर तू दोनों को अगर मर्डर नहीं करेगा तो तुझे मैं फंसवा दूंगा, रिवाल्वर तेरे हाथ में है और तुझे दोनों के मर्डर करना पड़ेगा। तो मैंने कही इससे पहले तो आप मुझे फंसवा दो, मरवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे नेता शिवराज सिंह चौहान मामा ने हजारों करोड़ों महिलाओं के पेट के लिए लड़ाई लड़ी। ऐसे नेता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, पर उसकी जान नहीं ले सकता हूं। ना मैं मुकेश टंडन जो वर्तमान में विधायक हैं उसे मार सकता हूं, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। वो पापा की कोली बटिया से पहले जमीन करते थे, आधा आधा होता था जो भी होता था जमीन में। उनने पैसे नहीं दिए, पापा ने मांगे होंगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए और पापा को बुला लिया फैक्ट्री, आ जाओ मैं तेरा हिसाब कर दूं। पापा गए, पापा से साइन करवा लिए मकान के, फंसा के पढ़े लेके पापा थे नहीं बिल्कुल। और आज वो सुबह 8-9 बजे गए थे घर से काम की बोलकर, उनको धमकी दे रहे थे भार्गव जी, तो मैं तेरे पैसे जब ही दूंगा जब तू वो शिवराज सिंह चौहान और मुकेश टंडन को तू मारेगा। पापा बोलने लगे मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरे जो हक के पैसे हैं मेरे पैसे दो, मेरे बात खत्म हो गई। वो बोलने लगा तू उनको मारेगा, मैं जब ही पैसे दूंगा। पापा ने तो मेरे लिए अभी 8-15 दिन पहले बताई थी ये बात। और 5-6 लोग हैं, वो पापा वीडियो में नाम बोल कर गए हैं। एक अभी दोपहर में सूचना मिली थी ट्रेन कटिंग की, उसमें मर्ग जांच की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे, जो मृतक हैं गोविंद सिंह गुर्जर, इनके मृत्यु के संबंध में मर्ग जांच की जा रही है, पीएम विधिवत पैनल से किया जा रहा है। तो जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से जो भी वीडियो आएगा उसका जो वैधानिक पुष्टि करके जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी मर्ग जांच की जा रही है, पीएम की कार्रवाई की जा रही है और विधिवत जो भी आगे संभव होगा वो कार्रवाई की जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिगिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शिगिल, जो वीडियो सामने आया है और इसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उस मरने से पहले वीडियो जिस किसान ने बनाया, इन आरोपों ने, इस वीडियो ने राजनीतिक भूचाल ला दिया। मुकेश टंडन की हत्या कर दो, शिवराज सिंह चौहान को मार दो, इस तरह की बातें क्या पुष्टि हो पाई है, क्या सत्यता है, अब क्या पता चल पाया शिगिल?
देखिए, अभी पुलिस पूरे इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से जो वीडियो यहां पर सामने आया है, हालांकि न्यूज़ 24 इस वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से वीडियो सामने आया उसने सियासी एक भूचाल यहां पर ला दिया है। इसमें साफ तौर पर जो किसान है वो एक आरोप यहां पर लगा रहा है, पूर्व विधायक के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है शशांक भार्गव पर कि उन्होंने उस किसान को पैसे देने की एवज में ये कहा कि वो वर्तमान विधायक टंडन और वर्तमान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान की सुपारी देने की कोशिश की, हत्या कराने की बात यहां पर कही। यह भी आरोप लगाया गया है कि एक रिवॉल्वर जो थी वो उनको देना चाह रहे थे, और इसी को देखते हुए जो पूरा एक वीडियो में वो कहता हुआ किसान नजर आ रहा है कि जो कांड वो उनसे करवाना चाहता था वो नहीं करने के लिए तैयार हुए, और इसके बाद एक ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी यहां पर कर ली। और इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी खासा यहां पर गर्म है। विपक्ष यानी कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं और साफ तौर पर यह पूछा है कि किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो यहां पर की जा रही है। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यहां पर रोकूंगा, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता कांग्रेस से हैं आनंद जाट जी। तो आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका सर। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका सर, सुन पा रहे हैं आप? धन्यवाद जी। आनंद जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अब जो वीडियो सामने आया, एक किसान ने आरोप लगाए हैं और आरोप लगाए हैं शशांक भार्गव पर, पूर्व विधायक पर, कांग्रेस के ही, कि शिवराज सिंह चौहान की हत्या कर दो, मुकेश टंडन की हत्या कर दो, पैसा तभी मिलेगा। और ये बात कहते हुए आत्महत्या कर ली किसान ने। आरोप लग रहे हैं पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व विधायक पर, क्या कहेंगे आप? विधायक नहीं है, भाजपा नेता है। आज की तारीख में वो भाजपा में है और आज हत्या हुई है उनकी। आपका प्रश्न गलत है। आपका प्रश्न गलत है। आप ये कहिए कि भाजपा नेता शशांक भार्गव, क्या शशांक भार्गव कांग्रेस में नहीं रहे? कांग्रेस में रहे, पर आज वो भाजपा में है। आप ये बताइए, आप कांग्रेस विधायक कहकर भाजपा को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? लेकिन बीजेपी किनारा कर रही, वो हमारे नेता नहीं है, वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के विधायक हैं वो। तो भाजपा में यही तो होता है कि काम खत्म आदमी खत्म। तो वो यही बात बीजेपी कहती है कि जब आपका संबंध निकल जाता है जिस नेता से, उसके बाद कहते हैं ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी का नेता है, ये बीजेपी का दलाल, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप लोग करते हैं। फिर कांग्रेस से तो 6 साल के लिए निष्कासित थे शशांक भार्गव। किस मामले में निष्कासित किया था पार्टी ने? उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, इसलिए निष्कासित थे। जी, लेकिन अब ये तो मामला बेहद तूल पकड़ता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी में चले गए हैं, तो क्या बीजेपी में ये सब कुछ चल रहा है? आनंद जी, तरफ से सवाल नहीं पूछ सकते मुझसे, आप मुझसे पूछिए कि भाजपा नेता शशांक भार्गव के। ठीक है, यश आनंद जी, बातचीत करेंगे। इस बीच हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया है, पूर्व विधायक बीजेपी से। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आनंद जी, हम लगातार बीजेपी नेताओं से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले पर। एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, थोड़ा अगर हम जानने की कोशिश करें, चूंकि आपने कहा कि वो बीजेपी में है वर्तमान में, और बीजेपी कह रहे वो हमारे नेता ने, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो थोड़ा ये बताइए कि शशांक भार्गव कैसी प्रवृत्ति रखते हैं? क्या अब जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही हो सकते हैं? आनंद जी, बिल्कुल सही हो सकते हैं, और ये जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति हैं। डॉक्टर मोहन यादव की कानून व्यवस्था पर सवाल है ये कि किस उनकी पार्टी का एक नेता जो है उस पर आरोप लग रहे हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है, यशपाल जी हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। वो बार बार फोन काट रहे हैं। जी आनंद जी, आप बात कंप्लीट कीजिए। प्रश्न पूछिए आप, मैं उत्तर देता हूं। जी, लेकिन आनंद जी, सवाल यही है कि बीजेपी, अगर बीजेपी नेता हैं तो बीजेपी किनारा क्यों कर रही है? क्या बचाना चाहती है? क्या जो दामन में जो दाग लग रहे हैं उससे छुटकारा पाना चाहती है बीजेपी? जो मातृ संगठन है उसका यही चरित्र है कि बापू की हत्या करने वाला नाथूराम उन्हीं के संघ का सदस्य था, लेकिन बाद में कहते हैं कि वो कभी संघ में रहा ही नहीं। तो इस तरह से जब कोई अपराध में लिप्त हो जाता है तो उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। ये उनकी मोडस ऑपरेंडी है। पर आज मध्य प्रदेश में किसानों को तंग करने वाले अगर
100 लोग मिलेंगे तो उसमें से 99 भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यशपाल जी को, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी संभव जी, आ रही आवाज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, एक चीज मुझे आपसे थोड़ा क्लियर करने, आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी, वर्तमान में शशांक भार्गव क्या बीजेपी में है या नहीं है? देखिए, शशांक भार्गव जी ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार किया था। ओके, मौजूदा स्थिति में वो किस पद पर है, क्या दायित्व है, इसकी ठीक जानकारी है, मेरे यानी पास हम ये मानकर चले शशांक भार्गव इस वक्त बीजेपी के सहयोगी, बीजेपी के साथ ही हैं, ठीक है? संभव है। ओके, अब यशपाल जी एक बात बताइए कि आपके ही पार्टी के नेता आपके ही अपने नेताओं को मरवाने की सुपारी दे रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान को मार दो, उनकी हत्या कर दो, मुकेश टंडन की वर्तमान विधायक उनकी हत्या कर दो, या क्या चल रहा है? देखिए, सारा घटनाक्रम एक किसान की जिस प्रकार से मृत्यु हुई और दुखद घटना है। हाँ। और दुखद घटनाओं पर हम कभी राजनीति नहीं करते हैं। हाँ। जहां तक पुलिस प्रशासन ने जो कायम किया है, प्रकरण दर्ज किया है, हाँ। उचित जांच का आश्वासन पुलिस अधिकारियों ने दिया है। 3 डॉक्टरों की पैनल ने भी उसकी जांच की है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जो वीडियो, मरने से पहले जो वीडियो बनाया गया किसान के द्वारा, क्या वो काफी नहीं है? देखिए, सब जांच में आएगा संभव जी। किसी भी वीडियो की पुष्टि करना नहीं करना आपका और मेरा काम नहीं है। ये प्रशासन जब उसको गंभीरता के साथ देखेगा, समझेगा, और पुलिस प्रशासन ने इस बात को लेकर के आश्वस्त किया है कि पूरा घटनाक्रम हमने जांच में ले लिया है। जी, तो जांच होने दीजिए, जांच के जो भी परिणाम आएंगे कार्रवाई होगी। लेकिन यशपाल जी, कोर्ट भी ये बात कहता है कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान अंतिम सत्य है, मानते हैं आप? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मृत्यु के पूर्व का कथन, हाँ। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, हाँ। वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? किस स्तर पर जांच होगी? क्या जो किसान जिसने आत्महत्या की, मरने से पहले वीडियो बनाया, क्या उस परिवार को न्याय मिल पाएगा? देखिए, मैं आपसे जब चर्चा कर रहा हूं और जिस प्रकार से पुलिस विभाग के अधिकारियों ने इस बात की आश्वस्ति दी है, हाँ। कि सारा घटनाक्रम उनके संज्ञान में है, जानकारी में है, और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। हाँ। और मैं फिर कहना चाहूंगा, डॉक्टरों का भी पैनल ने इसका पीएम किया है। हाँ। तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है आनंद जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ये बात कही जा रही है अभी यशपाल की ओर से। बस मुझे इस बात की खुशी है कि यशपाल जी ने ये स्वीकार किया कि एक भाजपा नेता पर ये आरोप लगे हैं। हाँ। और वो दूध का दूध पानी की बात कर रहे हैं। अब वो ये समझ से पर है, जांच सही तरह से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, सवाल ये भी तो कह रहा हूँ। हाँ। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री एक सेपरेट की बहुत मतलब एक स्वतंत्र गृह मंत्री की आवश्यकता है। हाँ। मुख्यमंत्री जी के पास ये इस विभाग का प्रभार है, लेकिन कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, विदिशा हो, हर जगह से जो है वो नई नई चुनौतियां आ रही है और मध्य प्रदेश में असुरक्षा का वातावरण आम लोगों के लिए हो रखा है। तो ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय कब मिलेगा। ठीक है यशपाल जी, आपसे उम्मीद कर सकते हैं पार्टी से कि पीड़ित परिवार को जल्द ही न्याय मिलेगा? मध्य प्रदेश की तमाम घटनाओं में पीड़ित पक्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार आज तो नहीं, बीते 22 वर्षों से खड़ी है और हमने हमेशा न्याय किया है। जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ठीक है यशपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और आनंद जी बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू। और शिखिल भी हमारे लगातार हमारे साथ सहयोगी बने हुए थे। शिखिल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।